नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसूचित जनजाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है। रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गत चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्रीय कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस इस कानून के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस की भावी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि 2025 में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने का काम किया जाएगा। ये हमारे प्रभारी माननीय के राजू साहब ने एलडीएम कार्यक्रम चलाया था और वह कार्यक्रम अभी जारी है। उसी के तहत हमारे भीम जी और दूसरे साथी लोग हैं यूथ, इसमें भी हमारे ट्राइबल में भी हैं। वह प्रक्रिया अभी जारी है और वह हमारा चल रहा है लीडरशिप नेतृत्व देने का। रामेश्वर जी, आप तो वित्त मंत्री भी रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना की राशि को अन्य मद में खर्च कर देती है। उन्होंने कहा कि इसे कानूनी रूप दिए जाने से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों का सही मायने में विकास हो सकेगा। बाकी पिछले रहा हूँ कि 2 बार यूपीए की सरकार में मुझे NCST का अध्यक्ष बनाया गया। उस दरमियान एक मुख्य काम हुआ करता था ESP का, क्योंकि डील करता था ट्राइबल से, नेशनल ट्राइबल कमीशन से। तो मुख्य काम था ESP का समीक्षा करना, जगह जगह स्टेट में बहुत ही प्रशिक्षण होता था समीक्षा करके ये देख करके कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को सही ढंग से खर्च नहीं किया। राज्य का नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा कि राज्य में ESP के पैसे से पुलिस के लिए गोलियां खरीदी थी आम पुलिस। फिर दूसरे राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया। कोई मतलब नहीं है ट्राइबल के वेलफेयर। मकसद है 275(1) आर्टिकल है संविधान का। बाद में से संविधान जब से लागू है तब से है ये ट्राइबल के लिए खास करके कि सरकार, केंद्र सरकार राशि भेजती है विभिन्न राज्यों आदिवासियों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए और कुछ शेड्यूल्ड एरिया के लिए प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। 2 मकसद उसके होते हैं। लेकिन यहाँ आने पर, राज्य में आने पर खो जाता है उदास, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। एक राज्य में शहर से एयरपोर्ट जाने वाला रोड ESP के पैसे से बनता है। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब इसका कोई अर्थ है कि नहीं। इस तरह से घटनाएं होती थी। तो राहुल जी की जो मांग है, हमारे प्रिय नेता राहुल जी की मांग है कि इसमें कानून किया जाए, कानून बनाया जाए इस पर, ताकि ये सही ढंग से खर्च हो आदिवासियों की भलाई के लिए और आदिवासी इलाकों के विकास के लिए। 2 मकसद इसके विकास के लिए सही ढंग से खर्च हो, ये इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। हम धन्यवाद देंगे अपने लोकप्रिय नेता को, राहुल जी को, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया। पहले होना चाहिए, लेकिन चलिए देर ही सही जो मुद्दा उठा है। और केंद्र सरकार से भी हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कानून का रूप दिया जाए ताकि डाइवर्सन ऑफ फंड जो होता है वो रुके। साथ साथ ये कहूँगा मैं, कानून बनाने के साथ अभी तक जो राशि खर्च हुई है जहाँ तहाँ उसका एक स्पेशल ऑडिट, ताकि ट्राइबल और शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे साथी लोग जाने कि उनके लिए पैसे
केंद्र सरकार ने दिए सब प्लान के तहत टीएसपी और एससी एसटी के तहत उन पैसों को, उन राशियों को राज्य की सरकारों ने किस तरह से खर्च किया, अपव्यय किया, क्या किया, उसको खर्च किया। मुझे याद है कि रेड्डी जी थे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस कानून के लिए संविधान में भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस ने इसे कानूनी दर्जा देने के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से अगले चुनाव में केंद्र में हमारी सरकार नहीं बन सकी, जिस कारण से ये कानून नहीं बना। अंतर को पाटने में ये सहायक होता है। आर्थिक संसाधन का आवंटन होता है। आय के अवसर पर उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और आवास जैसे बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। जब ये पैसा कम होता जाएगा, फंड का डाइवर्शन होगा, जैसा कि आदरणीय रामेश्वर राव जी ने कहा है, तो फिर हम कैसे इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े, वो कैसे आगे बढ़े। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और देश के सभी राज्यों के प्रदेश इकाई ने ये तय किया है कि नहीं साहब, केंद्र सरकार और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली केंद्रीय सरकार देश में अनुसूचित के प्रति उनके विकास को लेकर जो उनके अंदर उनके कार्य संस्कृति में जो परिदृश्य दिखाई पड़नी चाहिए थी, उसमें कमी और उपेक्षित हैं हम। हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे जनजाति के समुदाय के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे। तभी ये आवश्यकता महसूस की गई कि जब भारत के संविधान में ये प्रावधान है, तो क्यों नहीं उसके आधार पर कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी राज्य में या केंद्र स्तर पर कोई उपेक्षा न हो। जो जनसंख्या और पिछड़ापन को देखते हुए जो फंड मिलना चाहिए, वो फंड राज्यों को मिले, इन दोनों जातियों को मिले। कानून बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है इन दोनों जातियों के लोगों को। हम आपको बता दें एक फिगर के माध्यम से, झारखंड की, जैसा कि हमने कहा कि झारखंड की बात की जाए, तो झारखंड में जो हमारी आबादी लगभग 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है। मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं। और माफ करिएगा, 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है और लगभग 86 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी। विगत 3 वर्षों का फिगर हमारे पास है कि भारत सरकार से जो अनुदान की राशि मिली सब प्लान के ऊपर, ये राशि हमारी जनसंख्या, इनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए बहुत ही कम है। हम आपको बताएं कि 2021-22 से लेकर 2023-24 तक अनुसूचित जनजाति के लिए 3,515.11 करोड़ रुपया मिला है और अनुसूचित जाति के लिए कुल 2,475.49 करोड़ रुपए झारखंड को उपलब्ध हुआ है। अब यहाँ पे दो बातें जो मैंने कहा फिगर के साथ कि जो हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पे जो हमको भारत सरकार से अनुदान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान कि लगभग 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए झारखंड को मिलना चाहिए, जबकि उसका आधा ही मिला है। वैसे विशेषज्ञ ही ये तय कर सकते हैं आबादी और पिछड़ेपन को देखने के बाद कि क्या मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। दूसरी बात ये, दोनों का अगर ग्रेड टोटल करेंगे तो झारखंड को अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 3 वर्षों में 5,990.6 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो बहुत कम। अब दूसरी बात कि जब कानून बन जाएगा तो सब प्लान के ऊपर आए हुए पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमारे माननीय रामेश्वर राव जी ने कहा कि किसी राज्य में इस फंड से सड़क का भी निर्माण हुआ है, तो ऐसे कई राज्य होंगे जहां इस राशि का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग हुआ होगा,
तो उस पर एक निगरानी रहेगी। अगर कानून बन जाएगा तो कोई फंड का डाइवर्सन नहीं कर सकेगा। इसीलिए और एक चीज आपके माध्यम से हम सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने नेता हैं, हमारे विधायक, हमारे सांसद, मंत्रीगण और जितने पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, जिला से लेकर के राज्य मुख्यालय तक, यदि जरूरत पड़ी इस कानून को लेकर, पहले तो हम वार्ता के क्रम में अनुरोध करेंगे भारत सरकार से। अगर भारत सरकार नहीं मानी तो शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का भी रूप अख्तियार करना पड़ा तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने कार्यकर्ता हैं हम आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। इसीलिए करेंगे कि ये गरीबों के लिए, आदिवासी और दलितों के उत्थान की बातें हो रही है। बहुत बहुत